है ना, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है कि आपको ना, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, अगर फ्रीली अलाउ कर दिया जाए कि जितना इंपोर्ट करना करो, जितना एक्सपोर्ट करना करो, तो यहाँ पे ना, हाँ शायद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आपकी कंट्री के लिए अच्छा है, बट जब आप इंपोर्ट करते हो या एक हद से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो तो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप जो है अपनी कंट्री में चीजें ना देके आप सोचते हो कि ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो आप अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को ध्यान में नहीं रख रहे और फॉरेन नीड्स को पूरा कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसको लगता है यार ये चीजें तो गलत जा रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो नेशन है वो ग्रो करे। हाँ ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आना अच्छी बात है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि हम अपनी नीड्स को तो पूरा ना करें और दूसरों के नीड्स को पूरा करते रहे। फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट हो रही है, पर हमारी जो सोसाइटी है वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट बीच में आती है, इंटरवीन करती है। एंड कभी कभी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि हाँ इंपोर्ट एक जरूरत से ज्यादा हम कर रहे हैं, तो हमारा फॉरेक्स बाहर जा रहा है ना, रिजर्व हमारे जा रहे हैं, तो हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसके लिए भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे ही जो है पाबंदी लगाई जाती है। एंड जब हम बात करते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, हम प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट बनाते हैं, हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं, है ना, हम बात करते हैं कस्टम यूनियन की, कॉमन मार्केट बनाने की, यूरोपियन यूनियन की, पॉलिटिकल यूनियन सबसे बड़ा इंटीग्रेशन जो है। तो इसमें भी क्या होता है, इसके होने की वजह से जो बैरियर्स है वो कम हो जाते हैं। एंड जब बहुत ज्यादा हमारे यूनियंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रीमेंट्स हमारे होते हैं आपस में अलग अलग कंट्रीज में, तो हाँ हमें फायदा भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हम जो है वो टैक्स फ्री कर दे रहे हैं चीजों को, हम बैरियर्स बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा नुकसान भी होता है। तो उसी चक्कर में यहाँ पे जो है सरकार क्या बोलती है कि हमें कुछ ना कुछ कड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिससे हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो एक लिमिट में रहे। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है दो तरीके से, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। टैरिफ में क्या होता है, फाइन लगा देना, टैक्स ज्यादा चार्ज कर लेना, ठीक है, कि आपको मना नहीं किया जाएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मत करो, आपको बोला जाएगा करना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप अगर 10 लाख तक का एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा करोगे तो ज्यादा ड्यूटी लगेगी। आप 10 लाख तक का इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा करोगे तो ज्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग टैरिफ बैरियर्स को सहन कर लेते हैं, मींस बैरियर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पे करके आगे बढ़ेंगे। बट जब सरकार को लगता है कि ये चीजें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हम बैरियर लगा रहे हैं, स्टिल लोग जो है महंगे प्राइस पे भी इंपोर्ट करवा रहे हैं या एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है हैवी ड्यूटीज पे करने के बाद भी, तो वो क्या करते हैं, जब बिल्कुल ही उनको कम करना है, वो चाहते हैं कि इस चीज का बिल्कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना ही हो, तो सरकार चाहती है कि हम इसमें कैसे रोक लगाएं, तो वो लिमिट्स फिक्स करती है, कोटा लगाती है, बैन कर देती है प्रोडक्ट को, एंड इनडायरेक्टली जो है आपको जो चीज के लिए फायदा दिया जा रहा था वो फायदा वापस ले लिया जाता है। तो वो हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एम्बार्गो, कोटा, ये सारी चीजें हम किस में बढ़ते हैं, ये हम सारी चीजें नॉन टैरिफ बैरियर्स में बढ़ते हैं। तो जो टैरिफ बैरियर्स हैं ये क्या है, ये क्वांटिटी, आप अगर मंगवाना चाहते हो ज्यादा मंगवा सकते हो, बट आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये क्वांटिटी पे ही लिमिटेशन लगा दी, क्वांटिटी को ही लिमिट कर दिया, आप इससे ज्यादा चाह के भी मंगवा नहीं सकते सामान। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, और जो हमारे टैरिफ बैरियर्स हैं वो लेस स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मनाही नहीं की जाती, आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर लिया जाता है। ये चीज हमारे पास नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स में आती है।